आज प्यारे बाबा हमें बहुत सुंदर आत्मा की लाइट के बारे में बताते हैं कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो आत्मा की लाइट वृद्धि को पाती है, आत्मा की लाइट बढ़ती है ना। तो जैसे दीपक में घृत डालना होता है, घी डालते हैं तो लाइट जलती है, बढ़ती है। ऐसे याद रूपी घृत, याद का घृत जितना आत्मा में डलता है उतना आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाता है। और इस समय संगम युग पर ये एकमात्र समय है, एकमात्र युग है जब हमें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने की विधि मिलती है। और जब भी हम देह की दुनिया को भूलकर मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, मैं आत्मा जिसे बाबा टीचर बन रोज़ पढ़ाने आते हैं, मैं आत्मा जो परम धाम में बाबा के साथ निवास करती हूँ, जब मैं इस प्रकार से अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को प्यार से याद करती हूँ तो मेरा जो आत्मिक प्रकाश है, जो लाइट है, वो बढ़ती चली जाती है ना। ये भी एक विज्ञान है। जैसे अगर कोई आपको कहे कि घी डालने से दिया कैसे जलता है, तो घी डालने से दिया जलता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कैसे जलता है ये कोई प्रश्न नहीं है। ऐसे आत्मा जब बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर बाबा की याद में बैठते हैं तो आत्मा की जो लाइट है वो बढ़ती है। और सतयुग में जब हम जाएंगे तो सतयुग में हमारा आत्मदीप सबसे अच्छा जगा हुआ होगा, है ना। सतयुग को क्या कहते हैं? आत्मा की दिवाली, है ना, आत्मा की दीपावली होती है सतयुग, जहाँ हम जितनी भी आत्माएं हैं सबका जो आत्मदीप है वो सबसे ज़्यादा प्रकाशवान, प्रज्वलित होता है। और बाबा हमें ये समझाते हैं कि सतयुग में जो भी हम होते हैं या जो हमारी अवस्था होती है वो बनती कैसे है? इस समय के पुरुषार्थ से। तो सतयुग से पहले ये जो संगम युग है, इस संगम युग में मैं आत्मा जितना बाबा की याद में बैठकर उस याद के बल से जितना अपने प्रकाश को बढ़ाती जाती हूँ, उतना मेरे अंदर वो अवस्था होती है जिसके आधार से मैं सतयुग में फुल प्रकाशवान दीपक के रूप में जगमगाती हूँ, है ना। और जब आत्मा फुल लाइट में होगी तो आत्मा कैसे होगी? ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। इसीलिए तो सतयुग ऐसा सुख धाम होता है, क्योंकि आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होती है। और बाबा हमें कहते हैं जैसे आत्मा की लाइट बढ़ने का नियम क्या है कि आत्मा जब बाबा की याद में बैठती है तो लाइट बढ़ती है, ऐसे आत्मा की लाइट घटने का नियम क्या है? जब आत्मा बाबा की याद में नहीं रहती, है ना, बस बाबा की याद में नहीं रहती तो आत्मा की लाइट घट जाती है। ठीक है, तो आत्मा की लाइट कब से घटना शुरू होती है? सतयुग से। क्योंकि जैसे ही आत्मा फुल लाइट में आती है, सतयुग में आत्मा को ये विधि या ये ज्ञान याद नहीं रहता कि मैं आत्मा समझ बाबा को याद करूं। सतयुग में आत्मा को ये समझ नहीं होती। तो क्योंकि आत्मा को सतयुग में ये समझ ही नहीं है, ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे ना और नई दुनिया में जाएंगे तो ये ज्ञान भूल जाएगा। तो सतयुग से हम बाबा को याद नहीं करते,
है ना। द्वापर युग से हम याद करते हैं, लेकिन हम बाबा को याद नहीं करते, बाबा का जो आइडिया है उसको याद करते हैं, है ना। बाबा के बारे में जो हम समझते हैं, सोचते हैं, उसको याद करते हैं, क्योंकि बाबा का तो परिचय हमारे पास द्वापर युग से होता नहीं, और सतयुग में तो हम याद ही नहीं करते। तो सतयुग से आत्मा की लाइट जैसे घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे मोबाइल है, चार्ज करेंगे तो बैटरी फुल होगी, और चार्ज नहीं किया तो अपने आप डिस्चार्ज होता रहता है ना। डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ भी नहीं करना पड़ता। आपने देखा है कभी कभी मोबाइल को आप यूज़ भी नहीं कर रहे, बस ऐसे रखा है, 3 दिन 4 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो बाबा हमें बताते ऐसे ही आत्मा भी जो है जब चार्ज करेगी तो लाइट बढ़ेगी। इस समय बाबा की याद से लाइट बढ़ती है, लेकिन जैसे ही सतयुग में आती है, वहाँ सतयुग के बाद चार्ज करने की कोई बात नहीं होती, तो अपने आप ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती है। तो आत्मा पहला नियम डिस्चार्ज का क्या है? बाबा की याद में नहीं है तो आत्मा डिस्चार्ज होती है। ठीक है। अभी भी संगम युग में आज कैलकुलेट करना पूरे दिन कितना समय चार्ज किया और कितना समय डिस्चार्ज में रहे, है ना। क्योंकि जब आत्मा बाबा को याद नहीं करती तो डिस्चार्ज होती चली जाती है। ठीक है। और फिर जो दूसरा नियम है वो है जब आत्मा कर्मेंद्रियों से विकर्म करती है तो आत्मा डिस्चार्ज होती है। अब हमारी कर्मेंद्रियां क्या हैं? मन, बुद्धि, संस्कार और 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा। जब इनके द्वारा कोई भी विकर्म हम करते हैं, विकर्म किसे कहते हैं? जब हम कोई भी कर्म देह अभिमान में करते हैं, विकारों के अधीन होकर करते हैं, तो वो विकर्म बनता है ना। कोई भी कर्म किया, है ना, थॉट भी क्रिएट किया, लेकिन देह अभिमान से किया। थॉट में क्या है? मैंपन, मेरापन। देह अभिमान की मुख्य 2 शब्द हैं, मैं और मेरा, है ना। तो वो विकर्म का बीज बोया। भले ही आज मैं मेरा करते बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मैं मेरा आगे चल के बहुत दुख देने वाला होता है। तो ये जो देह अभिमान और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके अधीन जो भी थॉट क्रिएट करते हैं, शब्द बोलते हैं, कर्म करते हैं, वो सारे विकर्म बनाते हैं। और बाबा हमें बताते, एक तो आत्मा बाबा की याद में नहीं है तो डिस्चार्ज होती है, और जैसे ही विकर्म करती है तो बहुत फास्ट डिस्चार्ज होती है। तो सतयुग और त्रेता युग में आत्मा डिस्चार्ज होती है, लेकिन उसकी जो डिस्चार्ज होने की गति है वो थोड़ी धीमी है ना। क्योंकि सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक 2 कला कम होती है ना। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, तो 2 कला कम होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है विकर्म नहीं कर रही है, आत्मा सिर्फ बाबा को याद नहीं कर रही है। तो रिचार्ज नहीं हो रहा, इसलिए डिस्चार्ज हो रहा है, पर थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि विकर्म नहीं करती आत्मा। आत्मा उस समय, आत्मा देह अभिमान में नहीं है। सारे विकार कब प्रवेश करते हैं? देह अभिमान कब प्रवेश करता है? द्वापर युग से, है ना। जब द्वापर युग में आत्मा आती है, 2500 वर्ष खत्म हो गए, द्वापर युग में आत्मा आई, तो वहाँ पर देह अभिमान की और विकारों की प्रवेशता होती है, और उसके बाद आत्मा एकदम झट गिर जाती है ना। 2500 वर्ष में देखो क्या 9 कला खत्म हो गई, सारे गुण शक्तियाँ आत्मा के खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि आत्मा का डिस्चार्ज बहुत फास्ट होता है, विकर्म भी करती है ना। अभी संगम युग में भी अगर आप देखें तो जितने समय बाबा की याद में है तो रिचार्ज हो रहा है, और जब याद में नहीं है तो क्या करते हैं? विकर्म भी करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते?
हाँ, कितने सारे संकल्प, कितने बोल, कितने कर्म बना लेते हैं, तो आत्मा की का एक्चुअली है ना घर डिस्चार्ज होता रहता है। तो अगर हम देखें तो संगम युग में भी चढ़ती कला में जाना, माना संगम युग में आत्मा का कांस्टेंट रिचार्ज होता रहे, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। सिर्फ याद की मेहनत नहीं, लेकिन याद भी करें और फिर ये भी अटेंशन रखें कि हमारे से कोई विकर्म ना हो रहे हो, है ना। क्योंकि क्या होता, 24 घंटे तो कोई भी याद में नहीं रह रहा ना। 24 घंटे याद में रहते हैं क्या? हाँ, नहीं रहते। मानो 1 घंटा याद में रहे, आधा घंटा याद में रहे, या जो भी जितना भी समय याद में रहे, उसके अलावा जिस समय हम याद में भी नहीं हैं, तो उस समय भी अटेंशन रखना होता है कि कोई विकर्म ना बने। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा विकर्म बनाते रहेंगे तो उस समय पर डिस्चार्ज होता है। तो इसीलिए संगम युग में भी हम चढ़ती कला में जाएं, हमारी कला काया वृद्धि को पाए, हमारी स्टेज बढ़े, इसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए। कर्म करते भी या जिस समय हम बैठकर बाबा को याद नहीं कर रहे, उस समय भी बाबा की याद में रहना, कर्म योगी रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी पूरी दिन, हमारी पूरी जीवन अवेयरनेस की जीवन होनी चाहिए, कर्म योग की जीवन होनी चाहिए, ताकि हमें हर संकल्प रचते, हर बोल बोलते, हर कर्म करते अटेंशन रहे मैं क्या कर रही हूँ, है ना। और सबसे पहली चीज़, संकल्प जो है वो बीज है। संकल्प बोल और कर्म का बीज है। बोल और कर्म बाद में होता है, पहले संकल्प आता है। तो संकल्प के लेवल पर हम हमेशा अटेंशन रखें कि मेरा संकल्प विकारों का तो नहीं है, मेरा संकल्प देहाभिमान का तो नहीं है। और मुझे एक प्रश्न आप लोग जवाब देना, क्या आपको तब पता चलता है जब मुख से कोई बोल निकल जाता है, हाथों से कोई कर्म हो जाता है, या जब थॉट आती है तभी पता चल जाता है ना। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जैसे क्रोध है, क्रोध कहाँ आता है, पहले थॉट में आया, है ना। अब थॉट में जब आया तो उस क्रोध को अगर पहचानेंगे नहीं तो क्या होता, फिर वाणी में भी आ जाता, कर्म में भी आ जाता, है ना। ऐसे ही विकार भी है ना। या देह अभिमान के भी संकल्प होते, मैं मुझे बोला, मुझे ये किया, मुझे इंसल्ट किया, मेरी बात नहीं सुनी, अपनी बात चलाई। ये जो सारे थॉट होते हैं, वो थॉट पहले आते हैं, फिर बोल और कर्म में आते हैं। फिर हमारे से कोई ऐसा कर्म होता है जो है ना इंसल्टेड फील करते हैं, तो फिर दूसरे का अपमान करते हैं या दूसरे को पीछे हटाते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं क्योंकि लगता है कोई हमें धक्का मार के आगे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, पहले थॉट में होती है। लेकिन हम अपने आप को देखें कि क्या मेरी अवस्था इतनी अंतर्मुखी है ना, अंतर्मुखी अवस्था। क्या मैं हमेशा अपने संकल्पों को देख पा रही हूँ? अगर मैं आपको पूछूं, जब पिछले 1 घंटे में है ना आपके क्या क्या संकल्प चले, तो किस किस को अपने 1 घंटे के संकल्प मालूम होते हैं, है ना। संकल्पों को देख पाते हैं, है ना। तो जो अंतर्मुखी होंगे ना, वो अपने संकल्पों को देख पाएंगे, और जिस चीज़ को आप देख पाएंगे उसी को तो चेंज कर पाएंगे ना। कई बार तो हम इतने बाह्यमुखी होते हैं, हमारा सारा ध्यान इतना बाहर है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, परिस्थिति क्या हो रही है, सारे दिन बाह्य मुखता में घूम रहे। मुख अंतर्मुखी क्यों कहते हैं? ये जो मुख है ना, इसमें 5 इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, मुख, त्वचा, है ना। सारी 5 इंद्रियां इस मुख में है। तो ये जो देखना, सुनना, है ना, नाक से जो आ रहा है, बोलना, इसमें बिजी रहते हैं क्या शांत में रहते हैं? जब शांत में रहेंगे ना, तो अंतर जो अंदर चल रहा है उसको देख पाएंगे। और अगर उसको देख पाएंगे कि मुझे क्या विचार चल रहा है,
बाहर क्या बोल रहा है वो, या बाहर क्या दृश्य चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है ना, या बातें करने में बिजी रहना, मुझे क्या कहना है, इसमें बिजी रहने के समय हमें अपने विचार नहीं दिखते। और अगर अपने विचार दिखेंगे ही नहीं तो उनको चेंज कैसे करेंगे। तो बाबा हमें सबसे पहली चीज़ समझाते हैं, अंतर्मुखी होकर बैठना, है ना। सारे दिन फ़ोन को देखते रहेंगे, सारे दिन लोगों को देखते रहेंगे। फ़ोन को देखना क्या हुआ, बाह्य मुखता हुआ ना, हमारा बुद्धि योग बाहर लगा हुआ है। तो जो सारे दिन फ़ोन को देखेंगे वो अपने संकल्पों में, विचारों में जो भावनाएं आ रही हैं, जो सोच चल रही है, वो उसको चेक थोड़ी कर पाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को सारे दिन विकर्म ना हो, इसके लिए अंतर्मुखी हो, बाबा की याद पर अटेंशन देना है ना। भले ही ऐसे बैठ के याद नहीं कर रहे, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी अंतर्मुखी रहे, है ना। कर्म कर रहे हैं हाथों से, लेकिन एक नज़र अंदर की तरफ है, मेरे विचार क्या चल रहे हैं। और साथ साथ बाबा मेरे साथ खड़ा है, बाबा मेरे साथ बैठा है, इस तरह से बुद्धि चले। तो जब ऐसी अवस्था में रहेंगे ना तो हमारे से विकर्म नहीं होंगे। और बाबा कहते हैं संगम युग में भी चढ़ती कला में जाने के लिए इस बात पर अटेंशन देना है कि एक तो एकाग्रचित होकर आत्मा समझ बाबा को याद करना, जिससे रिचार्ज हो, और बाकी सारे टाइम भी अंतर्मुखी रहे, कर्म योगी रहे, हमसे पाप ना बने, ताकि हमारी अवस्था जो है वो कम से कम गिरे नहीं, है ना। और बाबा कहते चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। हम बच्चे इस समय जब चढ़ती कला में जाते हैं, जब हम अपनी रिचार्ज करते हैं, तो हम एक आत्मा है ना। आप देखो आत्मा कहाँ बैठी है, शरीर में बैठी है। तो आत्मा बिल्कुल डायरेक्ट प्रकृति के इस कार्ब में बैठी है। ये शरीर क्या है, 5 तत्व, है ना। और अगर आप इस शरीर की गठन देखेंगे, बहुत अच्छा इसका नियम है। जैसे 5 तत्वों का जो रेशियो होता है ना, जो माप होता है प्रकृति में, वही रेशियो शरीर में भी होता है। जैसे प्रकृति में 80% अगर पानी है तो शरीर में भी 80% पानी है। तो बाबा हमें बताते हैं ये शरीर बहुत वंडरफुल बना हुआ है। ऐसा है जैसे पूरी प्रकृति एक थैले में लाकर इस शरीर के रूप में बैठी हुई है, और आत्मा इस शरीर में बैठी है। तो जैसे ही आत्मा की कला बढ़ती है, आत्मा में प्योरिटी आती है, आत्मा की चढ़ती कला होती है, आत्मा का रिचार्ज होता है, तो वैसे ही प्रकृति को भी वो जो रिचार्ज के वाइब्रेशन है वो मिलते हैं, क्योंकि आत्मा बैठी ही शरीर में है। आप देखते हो जैसे ही आप योग करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, शरीर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है ना। शरीर में जैसे बिल्कुल जो तनाव या जो भी चीज़ें हलचल हो रही थी वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। अब शरीर क्या है, प्रकृति का हिस्सा है। शरीर के प्रकंपन चारों तरफ फैलते हैं। फिर आत्मा संबंध में आती है अनेक आत्माओं से, आत्मा वाइब्रेशन क्रिएट करती है। तो जब मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो जिस भी संबंध या संपर्क में मैं आती हूँ तो उस आत्मा को भी मुझसे क्या मिलता है, मुझसे प्रेम की, शांति की, ज्ञान की, पवित्रता की कुछ न कुछ प्रकंपन मिलते हैं। या वाणी से भी, हमारी वाणी कैसे होगी, जैसे हमारी अवस्था होगी, है ना। कईयों की वाणी होती है, सुनते सुनते मन शांत हो जाता है। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो ऐसी वाणी कब बोलेंगे, ऐसी अवस्था कब बनेगी, जब अपने ऊपर काम करेंगे, जब रिचार्ज करेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं जब हम चढ़ती कला में जाते हैं तो हमारे द्वारा प्रकृति को भी सुख मिलता है, आत्माओं को भी सुख मिलता है। हम कोई भी कर्म करते हैं उस कर्म से भी सबको सुख मिलता है। और फिर हमारी जो वाइब्रेशन है,
क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा एक चैतन्य है ना, जैसे एनर्जी है, उस एनर्जी से चारों तरफ वाइब्रेशन फैलते हैं। आपने देखा है ना, कोई क्रोधी होता है घर में तो कितना डर का वाइब्रेशन घर में फैल जाता है ना। क्रोधी के जैसे एक अनकंफर्टेबल वाइब्रेशन सारे घर में रहता है। क्रोधी जब घर में होगा तो कोई भी शांति से नहीं रह सकता, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। तो हर आत्मा की अपनी वाइब्रेशन होती है। तो जब हमारी वाइब्रेशन बदलती है तो प्रकृति को, आत्माओं को, हर एक को सुख मिलता है, हर एक का रिचार्ज होता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो आत्मा की लाइट का नियम है, इसको समझकर अब हमें ऐसी अवस्था में रहना है, बाबा की याद में और कर्मयोगी जीवन में ऐसा रहना है कि एक तो मेरा रिचार्ज हो, डिस्चार्ज ना हो संगम युग में, और फिर मेरे द्वारा अनेकों की चढ़ती कला हो, उनका भी भला हो, है ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते। फिर बाबा आज हमें कहते हैं मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु, है ना। आत्मा आप ही अपना मित्र, जीवात्मा है ना, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, वो आप ही अपना मित्र, आप ही अपना शत्रु। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि आत्मा अपना मित्र सिर्फ संगम युग में बनती है। आत्मा अपना मित्र कब बनती है? सिर्फ संगम युग में, जब बाबा आकर हमें अपना मित्र बनने का अक्ल देते हैं। और बाकी हमेशा आत्मा क्या रहती है? अपना शत्रु। और हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कोई और नहीं है, हमारा शत्रु हम स्वयं हैं, है ना। अब कितना अजीब लगता है ना सुनने में कि मनुष्य आप ही अपना शत्रु कोई अपना शत्रु क्यों बनेगा, है ना। लेकिन कर्म की गति यही कहती है कि चाहे सारी दुनिया मेरा शत्रु हो, लेकिन जब तक मैं अपना शत्रु नहीं तो मेरा नुकसान नहीं हो सकता। और चाहे सारी दुनिया मेरा मित्र हो, लेकिन मैं अपना शत्रु हूँ तो मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता है ना। और आत्मा आप ही अपना शत्रु कैसे बनती है? आत्मा जब कर्मेंद्रियों के वश हो जाती है, आत्मा जब माया के वश हो जाती है ना, और आत्मा जब भक्ति के वश हो जाती है, तो आत्मा आप ही अपना शत्रु बन जाती है। आत्मा परवश है तो परवश आत्मा अपना शत्रु बन जाती है। सबसे पहले हम किसके गुलाम बन जाते हैं? अपनी कर्मेंद्रियों के, है ना। आज मनुष्य देखो कर्मेंद्रियों का ऐसा गुलाम है कि वो खाता है, वो स्मोक करता है, वो पीता है, जिससे उसकी आत्मिक शक्ति और शारीरिक हेल्थ दोनों को नुकसान होता है ना। लेकिन कर्मेंद्रियों का गुलाम है ना। आप देखो आज किसको ये नहीं पता कि बाहर का भोजन गंदे तरीके से बनाया जाता है। दुनिया में जो होटल्स में या जहाँ भी भोजन बनाया जाता है वो अनहाइजीनिक और विकारी वृत्ति से बनाया जाता है। ये किसको नहीं पता, है ना। आज दुनिया में कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? सबको पता है, लेकिन फिर भी मनुष्य जाकर चटखारे ले लेके वो भोजन खाता है। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियों का गुलाम, है ना। कहेंगे वो स्वाद नहीं आता, है ना, वो स्वाद तो नहीं आता लेकिन क्या उस स्वाद के पीछे आप अपनी दुर्गति करने को तैयार हो, है ना। हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते, है ना, और अपनी स्थिति को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते, क्योंकि जो अन्न है उसका असर तन और मन दोनों पर होता है। अन्न का असर मन, बुद्धि और तन तीनों पर होता है। आपको पता है, जो हम खाते हैं वैसे हम बनते। यू आर वॉट यू ईट आजकल कहते हैं,
है ना, आपकी बुद्धि वैसी बनेगी, आपकी मन की स्थिति वैसी बनेगी, और जो आप खाते हैं उसका शरीर पर तो प्रभाव होता ही होता है। लेकिन मनुष्य फिर भी जाकर, है ना, बाहर खाता है। क्यों? क्योंकि जो कर्मेंद्रियों का गुलाम है वो आप ही अपना शत्रु है ना। उसको आज आप देखो, अगर जितनी भी धोखे होते हैं, है ना, कोई ठगता है, चीट करता है, धोखे होते हैं, वो सब भी मोस्टली भोजन के थ्रू होते हैं, है ना। किसी को ठगना हो, कुछ करना हो तो कुछ खिला देते हैं, उसके बाद उस पर उसके उसके जेब काटते हैं या उस पर कोई, है ना, कुछ भी करते हैं। तंत्र मंत्र करने वाले भी कुछ खिलाते हैं, उससे वश करते हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य आत्मा ऐसी है कि अपना शत्रु खुद बनते, क्योंकि जो आत्मा कर्मेंद्रियों के वश है वो अपना मित्र नहीं बन सकती। फिर आप देखो, सिर्फ भोजन नहीं, आज मनुष्य सिगरेट पीता है, शराब पीता है, कितनी प्रकार की चीज़ें ऐसी खाता है, सूंघता है, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत खराब होती है। लेकिन वो क्यों कर रहा है? देखो, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि ये हानिकारक है सेहत के लिए, लेकिन फिर भी, है ना, 1 2 3 4 कोई गिनती नहीं है ना, फूंकते चले जाते। क्यों? क्योंकि आत्मा आप ही अपना शत्रु है। और शत्रु क्यों बनते? कर्मेंद्रियों की गुलाम है ना। दुनिया में कहते हैं बेगर्स के नॉट बी चूजर्स। जो गुलाम होते हैं ना, उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती, वो जैसे बुद्धिहीन होते हैं, उनको कुछ अक्ल नहीं चलती। तो कर्मेंद्रियों के गुलाम ऐसे बनते हैं, है ना। कर्मेंद्रियों के गुलाम, जीभ के गुलाम, या विकारों के लिए, है ना। आज मनुष्य क्या करते? बड़े से बड़े पाप कर देते हैं, विकारों का गुलाम होकर। इंद्रिय सुख, चरम सुख, है ना, चर्म, ये जो स्किन के सुख के लिए कितने बड़े बड़े पाप कर देते हैं। तो ये सारा क्या है? ये सब बुद्धिहीनता है। आत्मा अपना शत्रु बनती है क्योंकि उसकी अकल काम नहीं करती। फिर बाबा हमें कहते हैं, जो माया का गुलाम है, जो देह अभिमान वाला है, काम क्रोध वाला, इच्छाओं वाला है ना, वो भी क्या है? वो भी गुलाम है, वो भी अपना शत्रु बनता है ना। इच्छा के पीछे भागते रहते हैं, तो ये भी नहीं देखते कि इच्छा के चक्कर में कोई हमें तो, है ना, धोखा नहीं दे रहा या ठग नहीं रहा, है ना। जब कोई चीट करता है, धोखा देता है, तो कौन सा जाल फेंकता है ना, आपके लोभ को, आपके मोह को, उसी को तो फांसता है ना, देह अभिमान को। जिसको आपको ठगना होता है, पहले क्या करता है? आपके जैसा कोई नहीं है, आप ही बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं, महिमा का भूखा उसमें फंस जाता है ना। आपको ये प्रॉफिट होगा, ये लॉटरी निकलेगी, ये धन मिलेगा, इस चक्कर में लोभ ही फंस जाता है ना। आपको प्यार मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको इतना प्यार तो कभी करने वाला मिला ही नहीं जैसा हम करके देंगे, ऐसे वाला मोह में फंसता है है ना। और काम विकार वाला तो वैसे ही फंसा रहता है। तो ये सारे जो माया के द्वार है, ये हमें कैसे खींचते हैं? जब आत्मा माया की गुलाम होती है। तो बाबा हमें कहते हैं, जो माया का गुलाम है, जो प्रकृति का गुलाम है, वो अपना नुकसान आप ही करता है, हमारा और कोई शत्रु नहीं है। हम कहीं उसने ठग दिया, उसने चीट कर दिया, उसने धोखा दे दिया कैसे? उसने तो जाल बिछाया, आप लोभी, आप मोही, आपने पाप फंसे उसमें, है ना। झूठे वायदे करके, है ना, झूठा लालच दिखा के, झूठी प्रशंसा करके, है ना, इन्हीं चीज़ों में तो फंसते हैं। मुझे एक बहन कहती कि कन्या है, मुझे कहती कि एक भाई ने मुझसे 8 लाख रुपए का लोन दिलवा दिया। हाँ, बहन नौकरी करती है, और वो जो भाई है उसके ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट में है, ये परमानेंट जॉब करती है, और वो जो है वो इसने उसके लिए 8 लाख रुपए का लोन ले लिया और उसको दे दिया। तो मैंने कहा ये क्यों दिया? तो कहती मेरे को तो जब वो मिला ना, मुझे लगा मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई, है ना। अब तो शादी होगी, अब तो घर बसेगा, अब तो
सुखमय जीवन बनेगा। और मेरे को तो दिखाई नहीं दिया कि 8 लाख रुपए लेके भाग भी सकता है ना। तो मैंने कहा कि तो फिर अभी क्यों रो रहे हो? उसने थोड़ी आपको धोखा दिया, आपको तो इतने आपको है ना। विकार कैसा होता है, विकार इच्छाएं कैसी होती है। ये जो सुखमय जीवन और अच्छा परिवार और है ना साथ संग, इनका भी सपना कितना हमें धोखा देता है। तो बाबा कहते हैं ये शत्रु कैसे बनते हैं, ये विकार जो है, ये कर्मेंद्रियों का बंधन जो है, यही हमें अपना शत्रु बनाता है। फिर बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कई ऐसे होते हैं, है ना, भगवान के लिए जीवघात कर लेंगे जाके, है ना, तलवार में कट गए। हाँ, काशी में कलवट खाते थे, काशी कलवट कहते। तो कुएं में तलवार लगी हुई है, जाके वहाँ छलांग मारे और शिव शिव करते शरीर छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते क्या, जीवघात करना, सुइसाइड करना पाप हो गया ना। और वो पाप क्यों किया? भक्ति के चक्कर में कर लिया। तो ऐसे भक्ति में भी दिवाली पर जुआ खेलते है ना, दिवाली पर जुआ खेलते। अब जुआ खेलना तो पाप है ना, जुआ खेलना तो पाप है, जुआ खेलना तो विकार है। लेकिन ये जुआ खेलना कहाँ से आया? ये भक्ति में हमें सिखाते, दिवाली पर जुआ खेलो, बलि चढ़ाओ, है ना, जाके हिंसा करके बलि चढ़ाते। अब किसी को मारना भक्ति के नाम पर कर रहे हैं तो समझते हैं कि कितना अच्छा काम है। ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ शराब चढ़ती है ना, जाके शराब की बोतलें चढ़ाते हैं। तो ये सारा क्या करते हैं? सारा पाप बनाते हैं। लेकिन भक्ति के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि पाप क्या पुण्य क्या, ये हिंसक है ये अहिंसक है, कुछ भी समझ में नहीं आता, है ना। देखो होली के टाइम पे इतनी लाठी मार मार के लठमार होली खेलते हैं। किसी को लाठी मारना कोई त्योहार मनाने का तरीका है क्या? लेकिन लाठी मारते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमने होली मनाई। तो ये सारी चीज़ें क्या है? भक्ति में भी अंधे होकर बहुत सारे पाप बनाते हैं। तो बाबा कहते विकारों में अंधे होते हैं, कर्मेंद्रियों के पीछे अंधे होते हैं, कर्मेंद्रियों का रस चाहिए। और फिर भक्ति में भी अंधे होके कई प्रकार के हम विकर्म करते हैं, अपना शत्रु आप ही बनते हैं। अगर हम खुद विकर्म ना करें मनसा वाचा कर्मणा, तो हमारी दुर्गति कोई और कर ही नहीं सकता। लेकिन जब खुद विकर्म करते हैं तो नेचुरल है कि हमारी दुर्गति होगी और वो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो आत्मा फंसी पड़ी है इन मतों में, वो अपना भाग्य खुद बिगाड़ती है। फिर बाबा आते हैं संगम युग पर, तो हमें अपना मित्र बनना सिखाते हैं। और अपना मित्र कैसे बनते हैं हम? श्रीमत पर चलकर। और पहली श्रीमत क्या है? बाबा को याद कर पवित्र बनो। क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा की याद के बिना पवित्र नहीं बन सकते। और जो पवित्र नहीं है वो कर्मेंद्रिय जीत माया जीत नहीं बन सकता, है ना। विकारों का गुलाम, कर्मेंद्रियों का गुलाम, उस गुलामी से कैसे छूटेंगे? जब हम बाबा की याद से अपने अंग अंग को शीतल बनाएंगे, जब हम बाबा की याद से अपनी बुद्धि का ताला खोलेंगे, पवित्र बनेंगे। पवित्रता की निशानी क्या है? कमल पुष्प। कमल पुष्प कीचड़ में रहते, कीचड़ से न्यारा रहता है। कैसे रहता है? उसमें पवित्रता की ताकत है। तो जब हम पवित्र बने बाबा की याद से, तो हमारे अंदर कर्मेंद्रियों से अलग होने की, विकारों को पहचानने की ताकत आती है, बुद्धि काम करती है, कर्मेंद्रियों की गुलामी से छूटते हैं। तो बाबा कहते तब आत्मा अपना मित्र बन सकती है। और फिर जब गुलामी छूटती है तब बाबा श्रीमत देते हैं, है ना। और श्रीमत 3 प्रकार की है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, और दुख नहीं लेना है ना। तो श्रीमत में बाबा हमें बताते हैं कोई भी कर्म विकारों के अधीन नहीं करना, न व्यर्थ गंवाना कुछ, न विकारी कर्म करना। दूसरा बाबा हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो तन मन धन समय श्वास संबंध सबके लिए श्रीमत देते हैं बाबा। तन से यज्ञ सेवा करो, मन से सबको सकाश दो, शुभ भावना शुभकामना दो,
बाबा की याद में रहकर सारे विश्व का कल्याण करो, धन यज्ञ सेवा में लगाओ, समय को टाइम टेबल बनाओ, है ना। ज्ञान सुनना, मुरली मनन चिंतन करना, याद करना, सेवा करना, इनके बीच अपने दिन को डिवाइड करो। बाबा हर चीज़ के लिए श्रीमत देते, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और फिर सबसे मुख्य श्रीमत बाबा क्या देते हैं, दुख नहीं लेना है ना। दुनिया में कहते हैं दुख लेना, दुख देना पाप है, दुख लेना पाप है, कोई नहीं बताता, है ना। तो बाबा कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपने शरीर को कुछ हो जाए, किसी के शरीर को कुछ हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम साक्षी होकर बाबा की याद में, है ना। बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, कोई भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो श्रीमत पर चलना और बाबा की याद से पावन बन पूरा वर्षा लेना, ये होता है अपना मित्र बनना। और मित्र बनने का समय एक संगम युग ही होता है, जब बाबा आकर हमें मित्र बनने का अक्ल देते हैं। बाकी समय आत्मा आपे ही अपना शत्रु बनती चली आती है। अच्छा, ओम शांति।